श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्री मद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 16वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 16वें सुत दुर्दशा देखी अदिति भयमान, कश्यप की विनती करी, कश्यप दीनो ज्ञान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग इस प्रकार से छिप गए और दैत्यों ने स्वर्गपुरी को छीन लिया, तब इंद्र की माता अदिति अनाथ के समान हो परिताप को प्राप्त हुई। इनके पति कश्यप जी बहुत काल के पीछे समाधि विसार एक दिन उत्सवहीन व आनंद रहित अदिति के आश्रम में आए और यथाविधि पूजित हो आसन पर बैठ अपनी स्त्री का मलिन मुख देखकर पूछने लगे कि हे भद्रे, लोक में ब्राह्मण लोगों का तो कोई अमंगल नहीं हुआ, अधर्म तो प्राप्त नहीं हुआ, और मृत्यु के वश में पड़े लोगों का तो कोई अशुभ नहीं हुआ, अथवा तुम्हारे गृह में धर्म अर्थ काम की तो कोई अकुशल नहीं हुई। हे गृहिणी, गृहस्थाश्रम साधारण नहीं है। इस गृहस्थाश्रम से अयोगी लोग भी स्वधर्मादि करके योग के फल को पाते हैं। हे सती, इतनी मलिन क्यों हो, अथवा तुम्हारे कुटुंब के विषय अनुरागी रहने पर कोई अतिथि बिना पूजा और आदर पाए तुम्हारे घर से तो नहीं चला गया। गृह से अतिथि का विमुख होकर चला जाना वास्तव में क्षोभ की बात है। जिस घर में केवल जल से भी अतिथि का सत्कार नहीं होता, वह गृह श्रृंगाल राज के भट्ठे के समान है। हे साध्वी, तुम्हारे अनमने होने का क्या कारण है? हमारे परदेश में चले जाने पर उद्विग्न चित्त हो। क्या किसी दिन यथा समय पर तीनों अग्नियों में हवि देना तो नहीं भूल गई? गृहस्थ पुरुषों को तीनों अग्नि में अवश्य होम करना उचित है, क्योंकि ब्राह्मण और अग्नि सर्वदेवमय विष्णु भगवान का मुख हैं। अग्नि की पूजा करने से पुरुषगण कामनाओं के पूर्ण करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। हे मनस्विनी, तुम्हारे पुत्र तो मंगल से हैं। मुख मलिनता आदि लक्षणों को देखकर जान पड़ता है कि तुम्हारा अंतःकरण सावधान नहीं है। बताओ तो सही, ऐसी अनमनी किस लिए हो रही हो? शंका होती है कि अदिति से कश्यप जी ने कहा था कि हे प्रिय, हम किसी दूसरे ग्राम को गए थे, तब तुमने अग्नि में होम नहीं किया, इसलिए उदासीन बेटी हो क्या? लेकिन बिना वेद मंत्रों से तो होम होता नहीं, और वेद मंत्र पढ़ने का स्त्रियों को अधिकार नहीं, तो फिर ऐसा अनुचित वाक्य कश्यप जी ने क्यों कहा? उत्तर: प्रायश्चित कदम्ब श्लोक 1 लक्ष्य तथा विधान पारिजातक 1 लक्ष्य श्लोक अथवा 10 स्मृति 52 सहस्त्र श्लोक और बड़े बड़े धर्मशास्त्र हैं। उन धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि स्त्री का पति 1 महीने के लिए दूसरे ग्राम को चला जाए और अपने अग्निहोत्र की अग्नि आदि सामग्री न ले जा सके, तब स्त्री को उचित है कि अपने पति के नाम से मंत्र पढ़कर होम कर दे। पति के होम का विघ्न किसी प्रकार न होने पावे, ऐसा धर्मशास्त्र का मत जानकर कश्यप जी ने अदिति से पूछा था। यह सुनकर अदिति ने कहा कि हे स्वामीन, गो ब्राह्मण धर्म आदि सब का ही मंगल है। गृह में दिन जो गृह धर्म अर्थ काम इन तीनों का उद्भव स्थान है, वह भी कुशल से है। अर्थात धर्मादि त्रिवर्ग भी यथा रीति से निर्वाह होते हैं, और मैं जो आपका ध्यान करती हूँ उसके प्रभाव से अग्नि, अतिथि, भिक्षु प्रभृति जो कोई भी हैं, वे सभी बलि भोजन की कामना करते हैं और अगाए हुए हैं। आप हमारे प्रजाध्यक्ष हैं और ऐसा ही धर्मोपदेश करते हैं, फिर भला हमारे मन की कामना पूर्ण क्यों नहीं होती? हे प्रजेश, सब प्रजा आपके ही मन और शरीर से उत्पन्न हो, सत्व रज अथवा तमोगुण का अवलंबन करती हैं। सुरादि सब प्रजाओं में यद्यपि समान भाव हैं, तो भी महेश्वर गण भक्त पुरुष के प्रति विशेष अनुग्रह करते हैं। इसलिए मैं भक्ति करके आपको भजती हूँ, सो आप मेरी भलाई का विचार करें। हे प्रभु, मेरी सोत के पुत्र दैत्य लोगों ने हमारे पुत्रों की
की लक्ष्मी को हरण कर लिया और स्थान भी छीन लिया। आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें और दीति के पुत्रों ने हमको निकाल दिया है। इसी कारण मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। हे ब्रह्मन, दानवों ने प्रबल होकर हमारे पुत्रों का ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और स्थान जो वस्तु थी वे सब हरण कर ली हैं। हे कल्याणकारीन, हमारे पुत्र उन सबको जिस प्रकार फिर प्राप्त हों वे साई कल्याण आप उतनी बुद्धि से विचारें। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब अदिति ने इस प्रकार से कश्यप जी से की प्रार्थना की तब महर्षि कश्यप जी विस्मित होकर बोले कि अहो, भगवान विष्णु की माया कैसी बलवान है, कैसा आश्चर्य है। यह जगत स्नेह की फांसी में बंध रहा है। हे भद्रे, कहाँ तो पंचभूत का बना हुआ देह और प्रकृति से परे वह आत्मा, और कौन किसका पति है और कौन किसका पुत्र है। केवल मोह ही इन सब का कारण है। हे राजन, महर्षि कश्यप जी ने जब इस प्रकार से तत्व ज्ञान का उपदेश कर देखा कि इससे अदिति को संतोष न हुआ, तब फिर बोले कि हे भद्रे, सब प्राणियों के अंतर्यामी, जगत के गुरु, आदि पुरुष वासुदेव भगवान की तुम पूजा करो। वे दीन दयालु अर्थात दीनों पर दया करने वाले भगवान अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम भली भांति जानते हैं कि भगवत सेवा ही अमोघ है, इसके सिवाय और कुछ अमोघ नहीं है। यह सुनकर अदिति प्रसन्न हो कहने लगी कि हे ब्रह्मन, किस विधान से जगत गुरु भगवान की उपासना करूं, जिस प्रकार से वह सत्य संकल्प हमारा मनोरथ पूर्ण करे और पुत्रों सहित दुखी हुई मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। आप मुझको वैसे ही वह पूजा करने की विधि बतला दीजिए। यह सुनकर कश्यप जी ने कहा कि हे भद्रे, हमने पहले पुत्र की इच्छा करके पद्मयोनि ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी, तो उन्होंने मुझको केशव तोषण नामक जिस व्रत का उपदेश किया था वही व्रत हम तुमसे कहते हैं। वह तुम सचेत होकर मन लगाकर सुनो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयो व्रत करे। इस व्रत में भक्ति युक्त होकर कमल लोचन भगवान की पूजा करे। हे सती, जो मिल सके तो जंगली शुकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगाकर नदी के जल में स्नान करे और स्नान करने के समय इस मंत्र को पढ़े। हे देवी, स्नान की इच्छा करके आदि वराह जी ने तुम्हारा रसातल से उद्धार किया था। हे पृथ्वी, तुमको नमस्कार है, तुम हमारा पाप दूर करो। इसके पीछे नित्य नैमित्तिक नियमों को पालन कर सावधान चित्त से मूर्ति में, पृथ्वी में, सूर्य में, जल में अथवा अग्नि में, वह गुरु में जहाँ इच्छा हो वहाँ भगवान की पूजा करे। पूजा के समय निम्नलिखित 9 मंत्रों को पढ़कर भगवान का आवाहनादि करना चाहिए। नव मंत्र यह है, हे भगवान वासुदेव, आप बड़े से भी बड़े पुरुष हैं, सर्व प्राणियों के निवास स्थान हैं एवं सबके साक्षी हैं। आपको नमस्कार हैं। आप 24 तत्वों के जानने वाले हैं, सांख्य योग का विस्तार करने वाले हैं। ऐसे अव्यक्त सूक्ष्म प्रधान पुरुष आपको नमस्कार हैं। हे विष्णु भगवान, यज्ञ के फल का विस्तार करने वाले हैं और यज्ञ रूपी हैं, जिनके 2 शीर प्रायनीय और उदयनी हैं, 3 चरण सवन त्रय हैं, 4 सिंह, 4 वेद हैं, 7 हस्त, 7 छेद हैं, त्रैविद्या आत्मा हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। शिव और रुद्र रूपी उन भगवान को नमस्कार हैं जो शक्तिधर एवं सर्व विद्याओं के पति हैं और प्राणियों के अधिपति हैं, उनको हमारा नमस्कार हैं। जो जगत के आत्मा योगेश्वर हैं और जिनका शरीर ही योग का कारण है, उन हिरण्यगर्भ को नमस्कार हैं। हे भगवान, आप आदि देव हैं, सबके साक्षी रूप हैं, नारायण नर और हरि हैं, आपको नमस्कार हैं। हे
भगवान आप केशव हैं, आपका शरीर मरकत मणि के समान श्याम वर्ण है, आप पीताम्बर धारण किए हुए हैं, आप श्री को प्राप्त हुए हैं, आपको नमस्कार हैं। हे वरेण्य, हे वरद श्रेष्ठ, आप पुरुषों को सब वर देते हैं, इस कारण वीर लोग कल्याण के लिए आपकी चरण रज को पूजते हैं। अहो देवता लोग और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल के सौरभ की चाहना करती हैं, वे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों से आह्वान कर सम्मान करे, इंद्रियों के ईश्वर भगवान को श्रद्धा युक्त हो। पाद्य व आचमनादि से तथा गंध मालादि से पूजन स्नान कराए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र से विधि पूर्वक पूजन करे। गंध पुष्प आदि से पूजन कर भगवान को दूध से स्नान कराए। फिर वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप नैवेद्यादि उपचारों से 12 मंत्र को पढ़ कर हित चित्त से पूजन करे। हे सती, जो आपसे हो सके तो दूध में खीर बनाकर उसका श्री नारायण को भोग लगाओ। फिर घृत और गुड़ के सहित उस खीर को निवेदन करके मूल विद्या अर्थात 12 अक्षर के मंत्र से होम करे। फिर निवेदन किए हुए पदार्थ भक्तों को भोजन कराए अथवा स्वयं भोजन कर ले। हे भद्रे, पूजा करने के पीछे आचमन कराकर फिर तांबूल निवेदन करे। फिर 108 बार 12 मंत्र जप करके पहले कहे वह और दूसरे मंत्रों से भगवान की स्तुति करे। फिर भू परिक्रमा करके भूमि पर गिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे और निर्माल्य ग्रहण करके फिर देवता का विसर्जन करे। फिर खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराए कि जिनकी गिनती 2 से कम न हो। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा ले बंधु बांधवों सहित अपने आप भी भोजन करे। फिर रात्रि में ब्रह्मचारी रहकर प्रभात को प्रथम दिन प्रातः काल स्नान कर पवित्र हो जाए। फिर गाय के दूध से भगवान को स्नान कराए और पूजा करे। जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक ऐसे ही करना चाहिए। हे देवी, केवल दूध ही पान करके विष्णु भगवान का पूजन आदर पूर्वक करता हुआ व्रत करे और पहले के ही समान अग्नि में होम करे और ब्राह्मण भोजन कराए। इस प्रकार 12 दिन का पयोव्रत करे अर्थात पड़वा तिथि से शुक्ला त्रयोदशी तक होम पूजन और ब्राह्मण भोजनादि से भगवान वासुदेव की आराधना करे। इन 12 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी में शयन करना और तीनों संध्याओं में स्नान करना आवश्यक है। वासुदेव परायण होकर असाधु लोगों से संभाषण न करे, सर्व प्राणियों की हिंसा एवं ईर्ष्या न करे। त्रयोदशी के दिन पंचामृत से विष्णु भगवान को विधि के जानने वाले ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से शास्त्रानुसार स्नान कराए और दानादि की आकांक्षा छोड़कर बड़ी भारी पूजा करे। फिर दूध से चरु तैयार कर भगवान विष्णु को निवेदन करें और अच्छे प्रकार पवित्र व सावधान हो पिछले कहे हुए मंत्रों से पूजा करे, जिससे परम पुरुष प्रसन्न हो जाए। वैसे ही गुणयुक्त नैवेद्य का भोग लगाए। फिर वस्त्र भूषण और गोदान करके ज्ञान संपन्न आचार्य और पुरोहित लोगों को संतुष्ट करे। हे सती, इन सबके प्रसन्न करने से भगवान की आराधना अपने आप हो जाती है। इन सब पुरुषों को वह और जो ब्राह्मण वहाँ पर उस समय आ जाए उन सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तम भोजन करावे। फिर ऋत्विज और गुरु को यथा योग्य दक्षिणादि देकर और जो पुरुष आ गए हैं उनको अन्नादि देकर तृप्त करे। दीन अंधे कृपण इन लोगों को भोजन कराने से भगवान हरि का प्रसन्न होना जानकर इनको भी भोजन कराए और फिर आप जाति भाइयों सहित भोजन करें। हे भद्रे, व्रत के समय प्रतिदिन गाना बजाना नाचना स्तुति पठन स्वस्ति वाचन और भगवत कथा इत्यादि से भगवान की पूजा करें। हे महाभागे, इनका नाम पयोव्रत है, इससे ही परम पुरुष का आराधन होता है। पितामह ब्रह्मा जी ने हमको यह व्रत बताया था, हमने प्रीति के वश हो तुम्हारे आगे वर्णन किया। श्री कश्यप जी बोले कि हे महाभागे, तुम
इस व्रत को भली भांति करके इससे जितेंद्रिय होकर भजने के योग्य अव्यक्त भगवान की आराधना करो। इस व्रत का नाम सर्वयज्ञ है। यही सर्वव्रत, यही तप का सार है, यही बड़ा भारी दान और यही ईश्वर का तर्पण है। हे बद्रे, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वही नियम, वही उत्तम संयम, वही तप, वही दान, वही व्रत और वही यज्ञ है। इसलिए तुम नियम सहित और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करो। भगवान इससे शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित वरदान देंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायाम अदितिपयो व्रत वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।